तब तक कुंती आ गई। क्या हो रहा है, तुम सब क्यों रो रहे हो? भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ तू राज रानी हो गई, तू मांग ले, जो मांगेगी देके जाऊंगा। मैं द्वारका जा रहा हूं। विपता संतु च संतत्र गुणो भवतो यस्यानि दर्शनम्। गोविंद क्या चाहिए? अगर देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। विपता संतु चाह, मैं विपत्ति चाहती हूं, मुझे दुख दे दो। कृष्ण रो गए। दुख से पिली नहीं हो ना, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम दुख से अभी नहीं पिली। तुम्हारे 5 नाती मारे गए, क्या वो दुख नहीं था? पुत्र वधू को नग्न किया जा रहा था, क्या वो दुख नहीं था? 12 साल वन में काटा, क्या वो दुख नहीं था? कुंती कहने लगी, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जान, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जता। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जैसे सुख को पाकर के मैं तुझे भूल जाऊं। वो सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख को पाके मैं तेरा नाम भूल जाऊं। मुझे वो दुख चाहिए जो पल पल पर तेरा नाम याद आए। मैं जानती हूं कृष्ण, दुख आएगा और जब दुख आएगा तो मैं तेरा नाम लूंगी। तू द्वारका से दौड़ा चला आएगा, तेरा दर्शन होगा, मेरा दुख भाग जाएगा, तेरा दर्शन पाती रहूंगी। अगर मुझे दुख ना मिला तो तेरा नाम भूल जाऊंगी, फिर तू मुझे द्वारका से दर्शन देने नहीं आएगा, नहीं आएगा। और जब तू मेरे दर्शन देने हस्तिनापुर नहीं आएगा तो यही मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख होगा। मेरे गोविंद, बस मेरी झोली में दुख डाल दो। आयुष्मान भव कहा और आयुष्मान भव कह करके कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हुए। हस्तिनापुर के राजा धर्मराज युधिष्ठिर बन गए। धर्मराज युधिष्ठिर जब हस्तिनापुर के राजा बन गए, अभिमन्यु 16 वर्ष की उम्र में मारा गया था। उसकी पत्नी गर्भ से थी उत्तरा। अश्वत्थामा ने ब्रह्म शक्ति को भेजा गर्भ नष्ट करने के लिए। उत्तरा ने कृष्ण को याद किया तो कृष्ण स्वयं सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस गर्भ की रक्षा की। पुत्र पैदा हुआ, चारों तरफ को देख रहा है कि जिस मूर्ति को मैंने गर्भ में देखा वो नजर नहीं आती, तो चिंतन में मूर्छित हो गया और उस मूर्छित बालक को देख के कुंती रोने लगी। कृष्ण, तूने इसे दिया क्यों, और दिया तो छीन क्यों लिया? कृष्ण आए द्वारिका से और उस बालक के मन के मंदिर में कृष्ण विराजमान हुए। चतुर्भुजी रूप से जो दर्शन गर्भ में देखा वही दिखा दिया। बालक की आंखें खुल गईं। कृष्ण ने कहा, बुआ मैं इसका नाम अपनी मति से परीक्षित रखता हूं। बोलिए परीक्षित महाराज की जय।
क्योंकि भूमंडल पर आते ही इस बालक ने मेरी परीक्षा ली है। ये दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी सुख जाता है तो दुख आता है, तो कभी दुख आता है तो सुख जाता है। कृष्ण आनंद मना रहे हैं, द्वारिका में हस्तिनापुर के राजा बन गए हैं धर्मराज युधिष्ठिर। अब बड़ा जीवन आनंदमयी पांडवों का कट रहा है। अरे संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी नीति बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी तेरी नीति बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतों के संग लग रे हरि बोल। तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। देखा, संत कौन होता है? जो सज्जन पुरुष हैं वो संत कहलाने के अधिकारी हैं। जिनके अंदर सज्जनता विराजमान है वही तो संत हैं। जो रोजाना दारू पीते हैं, एक दूसरे से हिंसा करते हैं, जो रोजाना घर में झगड़ा करते हैं, जो पत्नी को दुखी रखते हैं, माँ बाप को दुखी रखते हैं, वो कौन है? असंत, राक्षस प्रवृत्ति। जो भली भांति माता पिता को सम्मान देके, पत्नी को सम्मान देके अपने परिवार को रखते हैं, ऐसे लोगों की संगति हमको करनी चाहिए। वही तो संत हैं। हमारे आपके बीच में ही संत बैठे हैं और हमारे आपके बीच में ही असंत बैठे हैं। जो सज्जन पुरुष हैं वो संत हैं, जो असज्जन हैं वो असंत हैं। क्यों? मानव और दानव, जो अच्छे कर्तव्य करता है वो मानव है, और जो अच्छे कर्तव्य से भटक करके बुरे कर्तव्य की ओर जाता है वो दानव है। बोलेंगे भाव से, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतों के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, बन गई प्रहलाद की बन गई। अरे ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। और हम सबको